प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र पेश किया, जिससे उन्होंने संकल्प पत्र का नाम देते हुए देश के सामने देश अपनी गारंटी रखी और बताया कि किस तरह 2024 में जीत के बाद वह देश के लोगों के लिए बेहतरी के लिए काम करेंगे। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने आज भाजपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा कि ये संकल्प पत्र विकसित भारत का रोड मैप है। इस संकल्प के कारण ही पिछले 10 साल में भारत दुनिया की 11वें नंबर से 5वें नंबर की आर्थिक शक्ति बना है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने राम मंदिर का संकल्प लिया था, अब रामलला अपने जन्म स्थान पर विराजमान है। बीजेपी ने धारा 370 हटाने का काम किया है। उन्होंने इस मौके पर केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि 2024 के संकल्प पत्र में समान नागरिक संहिता समेत तमाम मुद्दों को शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि 70 साल से ऊपर के लोगों को आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का इलाज मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि संकल्प पत्र में साफ तौर पर कहा गया है कि पारदर्शी भर्ती प्रणाली, मुफ्त राशन, एमएसपी बढ़ाएंगे, नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू होगा, एक राष्ट्र एक चुनाव पर आगे बढ़ेंगे, पेपर लीक पर सख्ती से काम करेंगे, लाखों रोजगारों को अवसर देंगे, शहर में महिलाओं के लिए शौचालय बनाएंगे, 2029 का चुनाव महिला आरक्षण के साथ होगा, नई रेलवे पटरियां, बुलेट ट्रेन, मेट्रो भारत का निर्माण का हब बनाएंगे, तमिल भाषा को बढ़ावा देंगे, सबका साथ सबका विकास पर आगे बढ़ेंगे, इको टूरिज्म को बढ़ावा देंगे, 2036 में ओलंपिक की मेजबानी करेंगे, हर क्षेत्र के विकास की गारंटी दी गई है। इसी तरह आम आदमी के लिए उसके जीवन को बेहतर बनाने के लिए तमाम संकल्प लिए हैं। कुछ आज नहीं हुआ, कल हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के लोगों के सामने भारतीय जनता पार्टी जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है उसका संकल्प पत्र मोदी की गारंटी 2024 पेश किया है। ये देखना और मोदी जी की गारंटी पर देश नहीं पूरी दुनिया आज भरोसा करती है। इसलिए इस संकल्प पत्र में विकसित भारत का रोड मैप आपको दिखाई देगा, विकसित भारत की तस्वीर दिखाई देगी। इसमें हर वर्ग का ध्यान रखा गया है और भारत का चहुमुखी विकास कैसे हो वो भी इसमें उसकी भी झलक दिखाई देती है। इसमें गरीब, किसान, महिला और युवा पर पूरा फोकस किया गया है और हर वर्ग के लिए इसमें बेहतरीन से बेहतरीन काम करने का संकल्प दोहरा गया है। भारतीय जनता पार्टी क्योंकि 10 साल से सत्ता में है तो इस संकल्प पत्र में अपने 10 साल में किए हुए कामों का ब्यौरा भी है और आगामी 5 वर्ष के लिए क्या करेंगे वो भी आपको इस संकल्प पत्र में मोदी जी का संकल्प दिखाई देता है। अगले 5 साल में जो भारत 11वें नंबर से 5वें नंबर की आर्थिक ताकत बना, तीसरे टर्म में उसको दुनिया की तीसरी आर्थिक ताकत बनाने का संकल्प लिया है। यही नहीं, हमारा जो वैचारिक संकल्प है आप देखेंगे जो जनसंघ के से लेके 2014 तक जो बार बार कहते थे हम उसको करके दिखाया गया है। हमने हमारा वैचारिक संकल्प 370 जिसको हमने दूसरे कार्यकाल में उसको पूरा किया। दूसरा नागरिक संहिता कानून, उस वैचारिक संकल्प को भी हमने दूसरे कार्यकाल में पूरा किया। तीसरा, हमने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण को प्रस्तुत करेंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। आज वो संकल्प भी मोदी सरकार के रहते हुए उस राह को भी आसान कर प्रस्तुत किया गया। इस संकल्प पत्र में जो समान नागरिक संहिता है, जो हमारा वैचारिक संकल्प है, कुछ राज्यों ने उसमें काम करना शुरू कर दिया है और 2024 में जब तीसरा टर्म होगा तो उसके मार्ग को भी हम तेजी के साथ समान नागरिक संहिता को भी हम आगे बढ़ाएंगे। इस तरह 70 साल से वरिष्ठ नागरिकों के लिए
हमने आयुष्मान कार्ड 5 लाख तक का इलाज की बात की है। हमने युवाओं के लिए जो मुद्रा योजना है उसको 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख करने का संकल्प लिया है। हमने पूरी दुनिया में रामायण दिखाने का हम काम करेंगे। तो इस तरह अनेक संकल्प इसमें विकसित भारत के लिए तय किए गए। हम इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ेंगे। हम एग्रीकल्चर के लिए, किसानों के लिए हम एमएसपी बढ़ाएंगे और जो उनके लिए किसान सम्मान निधि है उसको जारी रखेंगे। तो ऐसे हर वर्ग के लिए इस संकल्प पत्र में आपको सब कुछ दिखाई देगा।